बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है। पहली बार लिखा देखा है साइन 125 सुपर स्प्लेंडर प्रेजेंट है 2026 की हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2026 की सबसे लेटेस्ट होंडा साइन। क्या कुछ कंपनी इसमें दे रही है, कितने मॉडल आते हैं, कितने कलर आते हैं, क्या नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, सबको जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप की पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये रेड कलर खड़ा हुआ है। आइए इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की फ्रंट प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ। हेड हैंडल वॉल्यूम का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। सेंटर में यहाँ पर हीरो का 3D में बैज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्रोम मिल जाएगा, इधर ये ग्राफिक्स मिल जाएंगे, ये देखो। एंड LED DRL मिल जाता है और 1 2 3 3 रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। मुझे लग रहा है कि नाइट में इसकी हेडलाइट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। टेस्ट राइड करूँगा तब मैं देखूँगा। एंड ये देखो, साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हेलोजन बल्ब में मिलता है। एंड फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये लिमिटेड एडिशन मॉडल खड़ा हुआ है। नए ग्राफिक्स इसमें आपको मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको क्लोजअप लुक आगे दिखाऊंगा। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल और लेफ्ट से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, और ये रही फ्रंट से प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हेड हैंडल वॉल्यूम का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये क्रोम दिया गया है, जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पर ये नए स्टिकर्स मिल जाते हैं लिमिटेड एडिशन वाले। ये देखो, हेडलाइट की अगर बात की जाए तो वही है हेलोजन बल्ब के साथ में। सोचा था इसमें LED आ जाएगी 2026 में, लेकिन नहीं आई भाई। वही पुराना वाला बल्ब आपको मिल जाता है, जो कि 35 बाई 35 वाट का है। कंपनी अलग अलग हो सकती है। इसमें दिया है ओसराम का बल्ब, है ना। और पायलट लैम्प ये भी आपको हेलोजन बल्ब में ही मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर भी हेलोजन बल्ब में ही है, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ये देखो, लो बीम हाई बीम दिखाऊं। ये चीज़ मुझे होंडा की काफ़ी अच्छी लगती है। बाइक स्टार्ट नहीं है, इग्निशन ऑन किया है, तब भी आप इसकी हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड ये देखो, जिस तरीके के डिज़ाइन में, कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। फ्रंट मडगार्ड ये देखो कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। और इस मोटरसाइकिल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, जिसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। TVS कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या क्या रही है, 80-100-18। ये देखो, दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है। और ये मोटरसाइकिल आपको डिस्क में भी मिल जाएगी और ड्रम में भी मिल जाएगी। डिस्क में लोगे तो आई थिंक 240 mm का डिस्क प्लेट मिलेगी। होंडा साइन में अब नए अलॉय व्हील आ गए, नए कलर में। एंड टायर की अगर बात की जाए तो ये देखो, यूरो ग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। और टायर प्रोफाइल क्या है, 80-100-18। यहाँ पर ये कैप मिल जाता है होल्ड पर। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो होंडा सेफ्टी के मामले में काफ़ी बेहतर मुझे लगता है, क्योंकि भाई जो कंपनी 1000 सीसी की मोटरसाइकिल में ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है, वही आपको 125 सीसी में भी मिल जाता है। होंडा साइन में आपको डिस्क और ड्रम दो मॉडल मिल जाएंगे। डिस्क में लोगे तो 240 mm की डिस्क प्लेट मिलेगी, ड्रम लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। मैं बात कर रहा था इसकी सिंगल पिस्टन, आपको इसमें निशन का कैलिपर दिया गया है। सिंगल पिस्टन डुअल पिस्टन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये देखो ब्रांड, कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। निशन का ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी बेहतर माना जाता है। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखो, सुपर स्प्लेंडर की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। E20 का सपोर्ट है। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है। और यहाँ पर ये देखो, एक्सटेक की ब्रांडिंग मिलती है और कुछ इस तरीके की कनेक्टेड आपको ग्राफिक्स मिलते हैं। हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम स्विच है, साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है। राइट हैंडल पर ये देखो, I3S का बटन है, सेल्फ का बटन है और मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर पॉइंट मिलता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हाईवे पर जब भी चलता हूँ या फिर सिटी में चलता हूँ, तो जो हीरो की मोटरसाइकिल है उसमें जो चार्जिंग पॉइंट आते हैं, इसको लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि काफ़ी काम की चीज़ है। आपको क्या लगता है, आप वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये देखिएगा,
कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। इधर इग्निशन, चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है। आरपीएम मीटर नहीं है, डिजिटल क्लॉक नहीं है, मोबाइल की कनेक्टिविटी है, स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, रियल टाइम माइलेज देख सकते हो, फ्यूल गेज देख सकते हो, कोई भी कॉल करेगा, मिस कॉल करेगा, मैसेज करेगा, और मोबाइल में कितने टावर और बैटरी है वो भी आप इस पर देख सकते हो। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर साइड में मिलते हैं। होंडा साइन के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, नए ग्राफिक्स आ गए। अब टैंक पर होंडा का लोगो आपको मिल जाएगा 3D में, और यहाँ पर ये देखो SHINE बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है कुछ इस तरीके के कलर में। कैसा लग रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। E20 का सपोर्ट मिल जाता है, मेटल में टैंक है, 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ये देखो लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। होंडा कंपनी अपनी इस मोटरसाइकिल के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर करती है, जो कि आज के 20-22 साल पहले भी यही चाबी आती थी। सेम डिज़ाइन है, यहाँ पर कुछ भी कंपनी ने चेंज नहीं किया है। एंड मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-C चार्जिंग पॉइंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई, बहुत उपयोगी चीज़ है, बहुत उपयोगी चीज़ है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, और आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। फ्यूल गेज मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक आपको मिल जाती है, ट्रिप ए, ऑडोमीटर, ट्रिप बी, रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाता है, और भी बहुत कुछ। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऊपर की तरफ मिलते हैं। और भाई आपको ये इको वाली भी लाइट मिलती है, जिससे आपको पता रहेगा कि आपकी बाइक जो है अब अच्छा माइलेज दे रही है या फिर नहीं, थोड़ा कंट्रोल में चलाएं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 124.7 सीसी यानी कि 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस बाइक में आपको क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा, ये शोरूम वाले फिट करके आपको दे देंगे। सिंगल हॉर्न दिया गया है, ये देखो। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.59 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं। फर्स्ट डाउन पहला आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं। राइडर फुटपैड ये आपको फोल्डेबल मिलेगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। i3S की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये देखिएगा क्रोम का उपयोग किया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, और इस मोटरसाइकिल की सीट मुझे सेगमेंट में काफ़ी बेहतर लगती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मिलती है। ये देखिएगा काफ़ी अच्छी कुशनिंग का उपयोग किया गया है, लंबी भी है और चौड़ी भी है। भाई देखो, हीरो की ही स्प्लेंडर आती है और हीरो की ही सुपर स्प्लेंडर आती है, तो भाई स्प्लेंडर में काफ़ी पतली सीट दे दी, बस इतनी है ना। तो जो जिसकी अच्छाई है वो मैं आपको गिना रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो सीट काउल पर हीरो की ब्रांडिंग है। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ ऐसा है। पिलियन फुटपैड ये देखिएगा, मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस, पिलियन फुटपैड, राइडर फुटपैड। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड गार्ड मिल जाता है, और इसमें आपको लेडी फुटपैड भी मिल जाता है। चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए। इस मोटरसाइकिल में आपको चैन सेट कवर मिलता है जो कि फाइबर का है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी TVS कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है, और पीछे वाले टायर की प्रोफाइल क्या है, रियर टायर प्रोफाइल है 90-90-18। ये देखो, इस मोटरसाइकिल में कंपनी 5 गियर दे रही है, जिसका पैटर्न है सभी गियर जो है पीछे की तरफ लगते हैं, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है। यहाँ पर भाई पहले लिख कर आता था, वो अब यहाँ नहीं है। यहाँ पर ये क्रोम का उपयोग किया गया है। सीट कुछ ऐसे डिज़ाइन में है। इस मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कुशनिंग वाली सीट मिलती है। ग्रेवरेल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, और भाई सीट काउल पर पहली बार लिखा देखा है साइन 125। ये देखो, यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके की ग्राफिक्स। यहाँ पर ये देखो चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए। चैन सेट कवर मिलता है जो कि फाइबर में है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ लो। ये देखो पिलियन फुटपैड, आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेडी फुटपैड मिल जाता है, एंड इसी के साथ साथ रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। चलो बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की भी।
पीछे भी यूरो ग्रिप कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल है 90-90-18। सुपर स्प्लेंडर की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, ये देखो साइड टर्न इंडिकेटर और टेल लाइट ये हैलोजन बल्ब में ही मिलती है। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये मोटरसाइकिल डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है, चाहे डिस्क में लो चाहे ड्रम में लो। रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सिंगल मफलर आपको मिलता है, ये देखिएगा। इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है और सभी यहाँ पर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनली पार्ट्स मिल जाएंगे। OBD2B और जो नए एडिशंस आए उसमें ऑक्सीजन सेंसर भी आपको मिलेगा। साइन 125 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखो टेल लाइट हैलोजन बल्ब के साथ में है, साइड टर्न इंडिकेटर ये भी हैलोजन बल्ब में है, बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक लगाओगे वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ % आगे वाला भी लगेगा, है ना। रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और पीछे भी नया व्हील मिलता है, नया कलर मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, सिंगल मफलर दिया गया है जो कि क्रोम में है। सीट कॉल पर राइट साइड में भी साइन 125 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर। ये पिलियन फुट रेस्ट, राइडर फुट रेस्ट ये फोल्डेबल नहीं है। किक स्टार्ट का फीचर आपको इसमें मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल से तकरीबन 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स आपको इसमें कई सारे मिल जाते हैं। सुपर स्प्लेंडर आपको नॉर्मल में भी मिल जाएगी और एक्सटेक में भी मिल जाएगी और इन दोनों में आपको डिस्क और ड्रम दो मॉडल मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है सुपर स्प्लेंडर में टोटल आपको 4 मॉडल मिलते हैं, जिसमें से 2 नॉर्मल में है, 2 एक्सटेक में है। एक्सटेक की शुरुआत हो जाती है तकरीबन 78,000 रुपये से। बेस मॉडल में ड्रम वेरिएंट में ऑन रोड आती है ये मोटरसाइकिल आपको 94,000 के अराउंड मिल जाती है और जो इसका डिस्क मॉडल है उसकी एक्सशोरूम प्राइस है लगभग 82,000। ऑन रोड आती है ये मोटरसाइकिल आपको 98,000 के अराउंड मिल जाएगी। प्राइस का आपके बल रफ आइडिया मानेगा क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। होंडा कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 3 साल और 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 55 से 60 के बीच में माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। डिस्क और ड्रम ये तो कॉमन है, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। ये इसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है जो कि लिमिटेड एडिशन में आया है। नया क्या है? ग्राफिक्स एंड अलॉय व्हील। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी शुरुआती कीमत है लगभग 79,000, 69,000 रुपये से इसकी शुरुआत हो जाती है ड्रम मॉडल में। इससे ऊपर डिस्क आता है जिसकी एक्सशोरूम प्राइस है तकरीबन 84,000, 84,000 रुपये और उससे ऊपर है ये लिमिटेड एडिशन जिसमें लगभग 1,100 रुपये और बढ़ गए हैं, 85,500 के अराउंड एक्सशोरूम प्राइस है। और ये जो टॉप एंड मॉडल है लिमिटेड एडिशन, ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,05,000 या फिर 1,01,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। सर्विस की अगर बात की जाए तो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 सर्विस देती है, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो, माइलेज को भी और सर्विस को भी। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। अब आप ये बताओ मुझे 125 सीसी के सेगमेंट में आप होंडा साइन 125 लोगे या फिर हीरो की सुपर स्प्लेंडर? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।